हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे मैं साबित। अबे साले तभी दोस्तों, हम बिस्तरी के लिए निकाह की कोई जरूरत नहीं, ये अल्फाज हैं नवाज शरीफ के किराए के दामाद कैप्टन सफदर के पाकिस्तानी मेजर के साथ नाजायज ताल्लुकात, एक नाजायज बच्चा पैदा होने के बाद हुई कंट्रोवर्शियल शादी। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर की बेटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो अपनी करप्शन की वजह से आज भी अपना मुंह छुपाए हुए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मरियम नवाज की, जिसने पाक आर्मी के कैप्टन से भागकर शादी की। आखिर मरियम नवाज ने भागकर शादी क्यों की? आखिर मरियम नवाज ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आज भी उसे शर्मिंदा होना पड़ता है? आइए जानते हैं मरियम नवाज की कंट्रोवर्शियल शादी की असल कहानी। ये बात है 1990 की, जब पाकिस्तान में इलेक्शन खत्म हो चुके थे और नवाज शरीफ को उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चुना जा चुका था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नवाज शरीफ का खानदान इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है। इस्लामाबाद जाते ही मरियम नवाज को पिंडी आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। मरियम नवाज का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने। नवाज शरीफ ने अपने असर और सूख का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी का एडमिशन धक्के से करवा दिया। अब मरियम नवाज एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ रही थी। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज था जहाँ पर डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की वजह से इनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया था। इनकी सिक्योरिटी पर एक मुस्टंडा तैनात किया गया था, जो उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए और लेने के लिए आता था। मेडिकल कॉलेज के लड़के और लड़कियां इस मुस्टंडे पर हंसा करते थे, क्योंकि वो गार्ड एक मोटा और भद्दी शक्ल का था। इस गार्ड की बड़ी बड़ी मूछें थी और एक बहुत बड़ा पेट था। कई बार तो मरियम नवाज के दोस्त उस मुस्टंडे पर मरियम नवाज के सामने ही हंसा करते थे। ये बात मरियम नवाज को कुछ अच्छी नहीं लगी। मरियम नवाज इस बारे में अपनी माँ को बताती है। मरियम नवाज ने कहा कि मुझे एक अच्छा दिखने वाला नौजवान चाहिए, क्योंकि अब तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मरियम नवाज की माँ ने ये दरख्वास्त नवाज शरीफ तक पहुँचा दी। नवाज शरीफ ने भी सोचा कि अगर मेरी बेटी किसी अरे गहरे गार्ड के साथ कॉलेज जाएगी तो मेरी रेपुटेशन का क्या बनेगा। नवाज शरीफ ने एक हैंडसम मिलिट्री गार्ड की डिमांड कर दी। नवाज शरीफ की इस अजीब और गरीब फरमाइश पर मिलिट्री के आला अफसरान सर जोड़कर बैठ गए और एक हैंडसम नौजवान की तलाश शुरू हो गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इस काम के लिए कुछ जर्नल्स को चुना गया। उनको ये ड्यूटी दी गई कि वो एक हैंडसम नौजवान को ढूंढे। इन जर्नल्स की तलाश मिलिट्री कैंप तक जा पहुंची। ट्रेनिंग करते हुए इन जर्नल्स को एक नौजवान दिखा जो दिखने में ठीक ठाक था। ये अफसरान उस नौजवान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि कल से तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की बेटी की हिफाजत करनी है। और वो पाकिस्तान का मिलिट्री जवान था, कैप्टन सफदर। जब कैप्टन सफदर को ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी काफी खूबसूरत है, तो कैप्टन साहब के दिल में खुशी का लड्डू फूटता है। बेटा मन में लड्डू फूटा, और फिर उसी वक्त एक दूसरा खुशी का लड्डू भी फूटता है। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। कैप्टन सफदर जब प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं तो मरियम नवाज को देखते ही दिल दे बैठते हैं। अब ये पाकिस्तानी कैप्टन हर रोज मरियम नवाज को कॉलेज छोड़ने भी जाता था और लेकर भी आता था। मतलब अब इसकी उंगलियां घी में और सर कड़ाही में था। थोड़े ही दिनों के बाद इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि कॉलेज में छुट्टी होने के बाद घर बताए बगैर ही बाहर टाइम पास करने लगे थे। ये दोनों अब कॉलेज के बाद छुप छुप कर मिलने लगे थे। कैप्टन साहब नवाज शरीफ की बेटी को कई तरह के तोहफे दिया करता था। इसके बाद वही हुआ जो कैप्टन सफदर अक्सर कहा करते हैं, हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे मैं साबित। कैप्टन साहब ने निकाह को जरूरी नहीं समझा और अपने ही प्राइम मिनिस्टर की छावनी पर हमला कर दिया। मरियम नवाज निकाह से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात नवाज शरीफ को पता चलती है तो ये अपनी बेटी की शादी एक आम से कैप्टन से कैसे कर सकते थे। जब ये बात मरियम नवाज को पता चली तो दोनों ने भागने का फैसला कर लिया। बेटी के भाग जाने पर नवाज शरीफ की हर तरफ थू थू होने लगी। नवाज शरीफ अपना मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहा, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में इन दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। फिर 2012 में मरियम नवाज ने सियासत में कदम रखा। आपको बता दें कि मरियम नवाज के पास एक बहुत बड़ा IT सेल है, जिसमें बहुत से लोग मौजूद हैं जो मरियम नवाज के एक इशारे पर किसी को भी डीफेम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दूसरे पॉलिटिशियंस की वीडियोस और ऑडियोस का इस्तेमाल करके उन्हें डीफेम करने की कोशिश करती है। no. तो दोस्तों ये थी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की लव स्टोरी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।